हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हेमंत सरकार का दीपावली से पहले मैया को तोहफा, आज से खाते में आएंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हेमंत सरकार ने दीपावली से पहले 51,04,161 लाभुकों को अक्टूबर माह की राशि देने का फैसला लिया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों के ट्रेजरी को राशि उपलब्ध करा दी है। निदेशालय के निदेशक विजय सिन्हा ने कहा है कि जिला स्तर पर आज शुक्रवार से राशि ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी और 19 अक्टूबर से पहले सभी महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे। कुल 1276 करोड़ 4,20,000 रुपए जिलों को भेज दिए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की किस्त को अप टू डेट कर दिया है। हर माह लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर हो रही है। इस दौरान त्योहारों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इससे पूर्व रक्षाबंधन, कर्मा पूजा, दुर्गा पूजा से पहले भी किस्त जारी की गई थी। राज्य सरकार ने दीपावली में भी इस सिलसिले को जारी रखा है और आज से महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे और 17 से 19 अक्टूबर के बीच सभी महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। घाटशिला उपचुनाव, झामुमो और भाजपा प्रत्याशी आज 17 अक्टूबर को दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टियां झामुमो और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी के नाम की विधिवत घोषणा कर दी है। झामुमो से सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा से बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार बनाए गए हैं। दोनों आज शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। बाबूलाल सोरेन वर्ष 2024 में घाटशिला सीट पर अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। पिछले चुनाव में बाबूलाल सोरेन ने भाजपा के वोटों में लगभग 20,000 का जबरदस्त इजाफा कराया था और लगभग 76,000 वोट हासिल करने में सफलता हासिल की थी। लेकिन तत्कालीन विधायक झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन के पक्ष में लगभग 95,000 वोट पड़े थे। बेहतर प्रदर्शन के बावजूद बाबूलाल सोरेन को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब पार्टी ने फिर से बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया है। बाबूलाल सोरेन दूसरी बार चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, जबकि सोमेश चंद्र सोरेन पहली बार चुनावी मैदान में हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में झामुमो ने उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बड़े बाबूलाल सोरेन पर फिर से दांव खेला है। दोनों ही उम्मीदवार राजनीति के दिग्गजों के पुत्र हैं। दोनों ही प्रत्याशी अपनी राजनीतिक विरासत के साथ चुनावी जंग में आमने सामने खड़े हैं। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो और भाजपा में एक चीज समानता देखने को मिल रही है कि दोनों पार्टियों ने 15 अक्टूबर को अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था और अब आज दोनों 17 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करने की तैयारी में हैं। सोमेश सोरेन के नामांकन सभा में स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। हजारीबाग पुलिस बिहार चुनाव को लेकर हाई अलर्ट। चौपारण चेक पोस्ट पर 24 घंटे कड़ी निगरानी, वाहनों की हो रही सघन जांच। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हजारीबाग पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। झारखंड बिहार सीमा पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदाहा चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वाहनों की गहन जाँच की जा रही है। हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि बिहार के सीमावर्ती गया जिला पुलिस के साथ एक विशेष बैठक हुई है। इसमें चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों राज्यों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है। चौपारण क्षेत्र में 24 घंटे पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी कैमरों से सीमा क्षेत्र की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हाड़ कपाने वाली ठंड के लिए रहे तैयार। नवंबर के दूसरे हफ्ते से झारखंड में पड़ेगी भयानक सर्दी। झारखंड में इस साल सामान्य से पहले ठंड ने दस्तक दे दी है। आमतौर पर जहां नवंबर के मध्य से सर्दी शुरू होती है, वहीं इस बार अक्टूबर के अंत से ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष ठंड का असर पहले से और ज्यादा देखने को मिलेगा। हिमालय क्षेत्र में इस बार भारी बर्फबारी की संभावना है, जिसका सीधा असर झारखंड सहित उत्तर, मध्य और पूर्व भारत पर पड़ेगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह से राज्य में तेज ठंड शुरू होने की संभावना है। वहीं दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह तक पारा कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस वर्ष ला नीना की स्थिति बनी हुई है। यह एक मौसमी परिघटना है जिसमें प्रशांत महासागर के पूर्व क्षेत्र में समुद्र का तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है। इसका असर भारत सहित कई देशों के मौसम पर पड़ सकता है। ला नीना के प्रभाव से इस बार औसत तापमान 3 से 4 डिग्री
तक गिर सकता है, जिससे सर्दी अधिक महसूस होगी। रांची में एसीबी की बड़ी छापेमारी, सिटी डीएसपी का रीडर रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार को रांची में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने सिटी डीएसपी के रीडर को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक एसीबी को रिश्वत की शिकायत मिलने के बाद यह ट्रैप ऑपरेशन चलाया गया था। सूत्रों के अनुसार रीडर किसी काम के बदले में पैसे की मांग कर रहा था। जैसे ही उसने रिश्वत की राशि ली, एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर उससे दबोच लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और एसीबी आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आदिवासी हुंकार रैली की पूर्व संध्या पर आदिवासी संगठनों ने निकाला जुलूस। 17 अक्टूबर को होने वाली रांची के धुरवा प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार रैली से पूर्व संध्या पर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने जयपाल सिंह मुंडा मैदान से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जुलूस निकाला। इसके माध्यम से राज्य के आदिवासी समाज को पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होने के लिए आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा है कि कुर्मी समाज का एसटी मांग एक राजनीतिक प्रेरित है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी नेताओं को हक अधिकार को बचाने के लिए आदिवासी समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए। कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। कुर्मी फर्जी आदिवासी बनना चाहते हैं। आदिवासी को मिलने वाले अधिकार पर कब्जा करना चाहते हैं। केंद्रीय सरकार को असंवैधानिक मांगने वाले कुर्मी नेताओं पर कार्रवाई करना चाहिए। कुर्मी समाज के लोग 1996 पेशा कानून पर भी बदलने का प्रयास किया था। चतरा पुलिस ने 60 लाख रुपए की अफीम जब्त की। 2 तस्कर गिरफ्तार। 1 किलो 90 ग्राम अफीम बरामद। बिहार ले जाने की थी तैयारी। चतरा पुलिस ने अवैध अफीम तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 किलो 90 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसे वे बिहार ले जाने की फिराक में थे। यह कार्रवाई हंटरगंज थाना क्षेत्र में की गई है। जब्त अफीम की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। चतरा के पुलिस उपाधीक्षक संदीप सुमन ने बताया कि एसपी सुमित अग्रवाल को अवैध अफीम तस्करी के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। धनबाद में महिला को सियार ने काटा। तालाब में बर्तन धोते समय महिला पर किया हमला। ग्रामीणों ने सियार को मार डाला। धनबाद जिले के नूतंडी गांव में गुरुवार को एक आदिवासी महिला पर सियार ने हमला कर दिया। महिला समरी टुड्डू तालाब में बर्तन धो रही थी, तभी सियार ने उसे काट लिया, जिससे वह घायल हो गई। महिला के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद सियार को पकड़कर मार डाला। घायल समरी टुड्डू को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में सियारों का आतंक बढ़ गया है। इन जानवरों ने कई मवेशियों और मुर्गियों पर भी हमला किया है, जिससे गांव के लोग भयभीत हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जंगली जानवर गांव में घुसकर नुकसान पहुंचा चुके हैं। नेतरहाट विद्यालय में निकली शिक्षकों की वैकेंसी। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नेतरहाट आवासीय विद्यालय में न केवल गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय के पूर्व छात्रों और शिक्षाविदों की सेवा ली जाएगी, बल्कि वहां 11 माह के लिए अनुबंध पर भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बाद में शिक्षकों की आवश्यकता रहने पर अनुबंध की अवधि बढ़ाई जाएगी। नेतरहाट विद्यालय समिति ने कुल 10 विषयों में अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 23 और 24 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू के आयोजन का निर्णय लिया है। साक्षात्कार धुरवा के प्रोजेक्ट भवन स्थित नेतरहाट विद्यालय समिति के कार्यालय में होगा। जिन 10 विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, उनमें अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, हिंदी, गणित, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान तथा भूगोल सम्मिलित हैं। नियुक्ति के लिए आवश्यकता आहारता के साथ साथ सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में पढ़ाने का 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया है। सीटेट एवं अन्य समकक्ष पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित शिक्षकों को प्रतिमाह 56,100 रुपए मानदेय होगा। बताते चले कि समिति ने विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए गेस्ट फैकल्टी की भी सेवा लेने का निर्णय लिया है। भारतीय टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन। एएफसी अंडर 20 महिला एशियन क्वालिफायर की तैयारी। झारखंड के फुटबॉल प्रतिभाओं ने एक बार फिर पूरे देश का मान बढ़ा है। वर्ष 2026 में होने वाले एएफसी अंडर 20 महिला एशियन कप की तैयारी के लिए भारतीय महिला अंडर 20 टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये खिलाड़ी स्लोवेनिया में आयोजित होने वाले अभ्यास मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एशियन क्वालिफायर की तैयारी के मद्देनजर 20 अक्टूबर से
29 अक्टूबर 2025 तक स्लोवेनिया में विशेष प्रशिक्षण और फ्रेंडली मैच आयोजित करने की घोषणा की है। इस अंतर्राष्ट्रीय दौरे के लिए झारखंड से 3 उभरती हुई खिलाड़ियों जो है विकसित बाड़ा, बबीता कुमारी और नशीमा कुमारी का चयन किया गया है। ये तीनों खिलाड़ी गुरुवार को रांची एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई हैं, जहां ये पूरी भारतीय टीम के साथ स्लोवेनिया के लिए उड़ान भरेंगी। इन खिलाड़ियों के चयन से न सिर्फ उनके परिवार में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे राज्य के खेल जगत में उत्साह है। रामगढ़ के चोटूपालू घाटी में बस और ट्रेलर के बीच टक्कर, दोनों गाड़ियां पलटी, 18 यात्री घायल। रामगढ़ के चोटूपालू घाटी में गुरुवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। रांची से कोडरमा जा रही एक यात्री बस और एक ट्रेलर पलट गया। इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हो गए। घटना के बाद रामगढ़ पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार निशा रानी नामक बस यात्रियों को लेकर रांची से कोडरमा की ओर जा रही थी। घाटी में एक अनियंत्रित ट्रेलर ने पीछे से बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रेलर दोनों ही पलट गए, जिससे घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें से 18 घायल हुए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत जो है एम्बुलेंस द्वारा रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना के कारण रामगढ़ हजारीबाग मार्ग जो है घंटों बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सामान्य करने का प्रयास किया। दीपावली को लेकर प्रशासन अलर्ट, खुले मैदानों में लगेगा पटाखा बाजार। धनबाद जिला प्रशासन दीपावली को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। त्यौहार के दौरान पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इसकी तैयारी कर ली गई है। पटाखों से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने इस बार खुले मैदानों में अस्थायी पटाखा बाजार लगाने का निर्णय लिया है। इस बार धनबाद के गोल्फ ग्राउंड व तेतुलता मैदान तथा चिल्ड्रेन ग्राउंड झरिया में पटाखा की दुकानें सजेंगी। इन स्थानों पर दुकानदारों के लिए सुरक्षित स्टॉल बनाए जा रहे हैं, ताकि पटाखों की बिक्री सुरक्षित वातावरण में की जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि भीड़भाड़ वाले बाजारों या सड़कों पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमों को अलर्ट मोड में रखा गया है। प्रत्येक पटाखा बाजार स्थल पर फायर ब्रिगेड टीम की तैनाती होगी, ताकि किसी भी अनहोनी से तत्काल निपटा जा सके। डीसी आदित्य रंजन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर ही पटाखों का उपयोग करें, नियमों का पालन करें और त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में मनाएं। गिरिडीह में ड्रोन से अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 10,400 किलो जावा महुआ, 210 लीटर शराब जब्त, 3 आरोपी फरार। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में ड्रोन की मदद से अवैध शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। संयुक्त छापेमारी के दौरान 10,400 किलोग्राम जावा महुआ और 210 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की गई। इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई सिजुवाई और ककड़ीयार गांव के घने जंगलों में की गई। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने इन गुप्त अड्डों का पता लगाया। छापेमारी के दौरान शराब बनाने के उपकरण, भट्टियां और जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो के 40 स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन करेंगे चुनाव अभियान का नेतृत्व। घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो ने निर्वाचन आयोग को 40 स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी है। उसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री व झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा स्टार प्रचारकों में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, सरफराज अहमद, बैद्यनाथ राम, मथुरा प्रसाद महतो, सविता महतो, विनोद कुमार पांडे, फागू बेसरा, दीपक बिरवा, सुप्रियो भट्टाचार्य, कल्पना मुर्मू सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, जोबा मांझी, योगेंद्र प्रसाद, अभिषेक प्रसाद पिंटू, हेमलाल मुर्मू, सुदिव्य कुमार सोनू, विजय हांसदा, डॉक्टर महुआ मांझी, हफीजुल हसन, विकास मुंडा, डॉक्टर लुइस मरांडी, अंजलि सोरेन, समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार, भूषण तिर्की, निरल पूर्ति, दशरथ गागराई, सुखराम उरांव, मोहम्मद ताजुद्दीन राजा, उमाकांत रजक, आलोक सोरेन, जगत मांझी, राम सूर्य मुंडा, कुणाल साडंगी, रामलाल मुंडा, लक्ष्मण टुड्डू और बारी मुर्मू शामिल हैं। होमगार्ड जवानों का धैर्य दे रहा जवाब, सरकार को दी चेतावनी। झारखंड में होमगार्ड जवान सरकार से नाराज हैं। इनकी नाराजगी के कारण भविष्य निधि और एकमुश्त सेवानिवृत्ति लाभ को लेकर राज्य सरकार के स्तर से कार्रवाई का नहीं होना है। इसके साथ ही बीते 7 वर्षों का बकाया भुगतान भी नहीं किया गया है। ऐसे में आगामी 4 नवंबर को राज्य सरकार को घेरने की तैयारी होमगार्ड जवानों ने की है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी
मुखर्जी ने बताया कि झारखंड गृहरक्षा वाहिनी के तहत कार्यरत होमगार्ड जवानों को भविष्य निधि एक मुफ्त सेवानिवृत्ति लाभ के तहत 1.5 लाख रुपए देने को लेकर न्यायालय की ओर से आदेश जारी किया गया है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में केवल कार्रवाई किए जाने की बात कर रही है। वर्ष 2017 में ही होमगार्ड जवानों का दैनिक मानदेय 500 रुपए से बढ़ाकर 1088 रुपए किया गया था। इस आदेश पर अगस्त 2024 में भुगतान किया गया है, जबकि बीते 7 वर्षों से उनका बकाया राशि नहीं दिया गया है। फूड सेफ्टी अफसर समेत अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति जल्द हो। कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फूड सेफ्टी अफसर समेत अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को यह निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने यह जनहित याचिका निष्पादित कर दी। सुनवाई के दौरान जेपीएससी के सचिव भी कोर्ट में हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया गया कि फूड सेफ्टी अफसर, फूड एनालिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की कुछ औपचारिकता बची है। जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। पिछली सुनवाई में जेपीएससी की ओर से नियुक्ति पर स्पष्ट जानकारी नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने सचिव को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड आईपीएस ऑफिसर्स वाइस एसोसिएशन जेसोवा दिवाली मेले का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में आयोजित 3 दिवसीय झारखंड आईपीएस ऑफिसर्स वाइस एसोसिएशन जेसोवा दिवाली मेला 2025 का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी उपस्थित रही। जो है इप्सोवा आईपीएस ऑफिसर्स वाइस एसोसिएशन दिवाली मेले का गुरुवार से डोरंडा स्थित जैफ वन परिसर में आगाज हुआ। इस मेले का सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में भारतीय संस्कृति, सामाजिक सरोकार और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मेले की शुरुआत में स्कूल के विशेष बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता और रोटरी मैजिक शो जो है आयोजित की गई है। उद्घाटन के मौके पर और दिन भर विभिन्न अंतरालों पर स्थानीय लोक कलाकारों के साथ साथ सिक्किम और राजस्थान के लोक नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। पाकुड़ में त्योहारों पर सुरक्षा कड़ी। पुलिस प्रशासन ने होटल, लॉज और ज्वेलरी दुकानों का किया निरीक्षण। पाकुड़ जिला प्रशासन और पुलिस ने आगामी दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आपराधिक घटनाओं को रोकने और आम लोगों को निर्भीक होकर त्योहार मनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। इसी कड़ी में डीसी मनीष कुमार और एसपी निधि द्विवेदी के निर्देश पर अंचल अधिकारी अरविंद बेदिया और नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने पुलिस बल के साथ नगर थाना क्षेत्र के कई होटल, लॉज और ज्वेलरी दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान होटल और लॉज के कमरों की तलाशी ली गई। संचालकों को सरकार द्वारा पर्व के मौके पर जारी किए गए दिशा निर्देशों से अवगत करा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान अपराधी अपनी पहचान छिपाकर होटलों में रुकते हैं। ऐसे में अपराधियों को पनाह देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। होटल संचालकों को बिना पहचान पत्र के किसी भी होटल में नहीं ठहरने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ज्वेलरी दुकानों को पर्व के मौके पर विशेष चौकसी बरतने, अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और अनजान व्यक्तियों को जो है कर्मचारी के रूप में नियुक्त न करने जैसे निर्देश दिए गए हैं। गिरिडीह में जाली नोट गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। 45,000 के नकली नोट और बाइक बरामद। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई। गिरिडीह पुलिस ने बुधवार रात जाली नोट खपाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 45,000 रुपए के नकली नोट, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर जमुआ थाना क्षेत्र में की गई। गिरफ्तार युवकों की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फफंदी निवासी अभिषेक कुमार राणा और हिरोडी थाना क्षेत्र के बिरिया निवासी नितिन कुमार के रूप में हुई है, जबकि 2 भागने में सफल रहे हैं। वही तलाशी के दौरान अभिषेक कुमार राणा के पास से 45,000 रुपए के जाली नोट का एक बंडल, एक मोबाइल फोन और यामाहा FZS बाइक बरामद की गई है। नितिन कुमार के पास से भी एक मोबाइल फोन मिला है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे जाली नोट को विभिन्न स्थानों पर खपाने का काम करते हैं। रांची के वीआईपी मोहल्ले में चल रहा था हुक्का बार। बच्चों को भी परोसा जा रहा था नशीला पदार्थ। रांची के अरगुड़ा थाना क्षेत्र के वीआईपी मोहल्ला कड़रू स्थित 11 रेस्टोरेंट में हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था। रांची एसडीओ के निर्देश पर अरगुड़ा पुलिस और कोटपा की टीम ने रेस्टोरेंट में अचानक छापेमारी कर भारी मात्रा में हुक्का बार में प्रयोग किए जाने वाले नशीले पदार्थों को जब्त किया है। अरगुड़ा थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था। रांची एसडीओ
सीओ के निर्देश पर पुलिस, फूड सेफ्टी विभाग और कोटपा की टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। हुक्का बार में कम उम्र के बच्चों को भी हुक्का परोसा जा रहा था। मामले को लेकर रेस्टोरेंट संचालक पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कानून सम्मत आगे की कार्रवाई के लिए तैयारी की गई है। रेस्टोरेंट में कैसीनो में खेले जाने वाले कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। धनबाद में कोयला लदे कंटेनर में लगी आग, चालक की सूझबूझ से टली बड़ी दुर्घटना, कोई हताहत नहीं। खुदिया पुल के पास हुई घटना। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पथरिया के पास गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। राजगंज से कोयला लोड कर साहिबगंज की ओर जा रहे एक कंटेनर में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। चालक की सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना को टाला जा सका। कंटेनर में आग लगते ही चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को करीब 1 किलोमीटर आगे एक खाली जगह पर रोक दिया। इस त्वरित निर्णय से आग को फैलने से रोकने और बड़े नुकसान से बचने में मदद मिली। चालक ने बताया कि गोविंदपुर पार करते ही खुदिया पुल के पास वाहन के इंजन से जोर की आवाज आई और धुआं निकलने लगा। उसने तुरंत गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया और आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। उसने गाड़ी में रखी बाल्टी से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इसी बीच स्थानीय लोगों की मदद से अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। अधिकारियों के अनुसार यदि चालक ने समय रहते वाहन को नहीं रोका होता तो कोयले से लदा ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो सकता था और आसपास के इलाके में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कोल्हान के सभी विधायकों के साथ की बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को घाटशिला उपचुनाव को लेकर कोल्हान के सभी विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक में समीर मोहंती, मंत्री दीपक बिरवा, सुखराम उरांव, सबिता महतो, सोनाराम सिंह, मंगल कालिंदी, दशरथ गागराई, जगत मांझी, संजीव सरदार, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री योगेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। बैठक के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक्ष सभी पार्टी के विधायक व मंत्रियों के साथ बैठक किया। उन्होंने कहा कि इस बार घाटशिला का उपचुनाव पिछले चुनाव से अधिक मतों से लगभग 50,000 मतों से चुनाव जीतेंगे। वही विधायक समीर मोहंती ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य सभी पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में जाकर सरकार की योजना के बारे में बताना है। साथ ही आज शुक्रवार को नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे। उनके साथ झारखंड के कई मंत्री, गठबंधन के नेता भी इस नॉमिनेशन में शामिल होंगे और चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। 8 साल पुराने मुकदमे में मिली राहत, मंत्री दीपिका पांडे सिंह सहित सभी आरोपी बरी। गुरुवार को न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत सभी आरोपियों को 8 वर्ष पुराने एक मुकदमे में बरी कर दिया है। यह मुकदमा वर्ष 2017 में तत्कालीन भाजपा विधायक अशोक भगत द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें मंत्री सहित कई अन्य लोगों को नामजद किया गया था। खास बात यह है कि इस मामले में 80 वर्षीय बुजुर्ग और कई युवा भी आरोपी बनाए गए थे। मुकदमे से बरी होने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वर्षों तक लोगों को मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने का यह प्रयास भाजपा की उस राजनीतिक सोच को दर्शाता है जिसमें विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाकर दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि सत्य को दबाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने सत्य को पहचाना और हमें न्याय दिया। यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस निर्दोष व्यक्ति की जीत है जिसे वर्षों तक राजनीतिक कारणों से परेशान किया गया। 15 साल में 50 लाख से 31 करोड़ 32 लाख कैसे हो गई सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी की संपत्ति? कांग्रेस नेत्री सुप्रियो श्रीनेत ने उठाए सवाल। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी की संपत्ति में पिछले 15 वर्षों के दौरान हुई भारी वृद्धि पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने दुबे के चुनावी हल्फनामों और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के आयकर रिटर्न का हवाला देते हुए कहा है कि 2009 में जहां उनकी संपत्ति 50 लाख रुपए थी, वही 2024 में यह बढ़कर 31 करोड़ 32 लाख रुपए हो गई। इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी प्रवक्ता और सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने दुबे दंपति से स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले की गहन जांच की मांग की। महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति पर रोक बरकरार।
झारखंड हाईकोर्ट ने महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति पर रोक बरकरार रखी है। गुरुवार को आंशिक सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। जेएसएससी ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के 421 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। प्रार्थी भी इस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन आयोग की ओर से प्रार्थियों का चयन यह कहते हुए नहीं किया गया कि इनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रार्थियों के पास विज्ञापन में निर्धारित मुख्य परीक्षा की बजाय सहायक विषयों की डिग्री है, जबकि नियुक्ति नियमावली में ऐसा नहीं है। सरायकेला में 14 लाख रुपए की नकली शराब जब्त, अवैध कारोबार का पर्दाफाश, 2 तस्कर गिरफ्तार, 2019 लीटर शराब बरामद। सरायकेला पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 14 लाख रुपए मूल्य की नकली अंग्रेजी शराब जब्त की है। गुरुवार को हुई इस छापेमारी में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि पुलिस को सरायकेला थाना क्षेत्र के हाथीमारा गाँव में नकली अंग्रेजी शराब के निर्माण और अवैध कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने गुरुवार को हाथीमारा गांव निवासी कृष्णा हेसा के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से 248 पेटियों भरी लगभग 2019 लीटर नकली अंग्रेजी शराब मिली। जब्त की गई नकली शराब में विभिन्न ब्रांडों के नकली लेबल वाली बोतलें शामिल थी। मौके से शराब की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से दीपक नामित और लुगनी हेम्ब्रम नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सूर्या हांसदा हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने व कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल कराने की मांग के विरोध में निकाली रैली। मधुपुर में सूर्या हांसदा हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने व कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल कराने की मांग के विरोध में संथाल परगना समन्वय समिति के तत्वाधान में जन आक्रोश रैली निकाली गई। गुरुवार को भारत प्राचीन आदिवासी कुल जाति कल्याण समिति, आदिवासी अखाड़ा चांदमारी व आदिवासी कल्याण छात्रावास के नेतृत्व में शहर के पत्थल चमटी के आम बगान स्थित फूलो झानो चौक से जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में शामिल विभिन्न आदिवासी संगठनों के सदस्य शहर के कॉलेज रोड, थाना रोड, गांधी चौक व जल्लौट सिन्हा रोड होते हुए एसडीओ कार्यालय पहुंचे और रैली में आदिवासियों का शोषण बंद करें, कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं देना होगा जैसे नारे लगा रहे थे। रैली में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान एसडीओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद एसडीओ राजीव कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि आदिवासी नेता सूर्या नारायण हांसदा की रहस्यमय मौत के मामले में त्वरित न्याय व सीबीआई जांच कराई जाए। राज्य सरकार पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया। नेटवर्क न मिलने पर बीएसएनएल टावर में लगाई आग। पलामू में ग्रामीणों पर लगा आरोप, पुलिस ने नक्सली संलिप्तता से किया इनकार। पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादल कुर्मी गांव स्थित परहिया टोले में बुधवार देर रात बीएसएनएल मोबाइल टावर में आग लग गई। पुलिस के अनुसार यह घटना खराब नेटवर्क से नाराज कुछ ग्रामीणों द्वारा अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में नक्सलियों की संलिप्तता से साफ इनकार किया है। थाना प्रभारी नारायण सोरेन ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की। जांच में सामने आया है कि नेटवर्क की समस्या के कारण कुछ ग्रामीणों ने टावर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में आग लगाई थी। प्रारंभिक तौर पर इसे नक्सलियों की करतूत बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस आगजनी में टावर की केबल जली है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। रांची नगर निगम और पुलिस ने सदर अस्पताल के आसपास चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। रांची के सदर अस्पताल क्षेत्र में लगातार लगने वाले जाम और अव्यवस्था को देखते हुए गुरुवार को रांची नगर निगम की टीम ने पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान अस्पताल और कॉलेज के आसपास लगे अवैध ठेले, दुकानें और वाहन हटाए गए। नगर निगम की टीम ने सड़क किनारे लंबे समय से लग रही अवैध दुकानों को हटाते हुए कई ठेलों को जब्त किया। इसके साथ ही रास्ता जाम कर खड़ी कुछ स्कूटी और बाइक को भी नगर निगम की टीम ने कब्जे में लिया। अभियान के दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि सदर अस्पताल के आसपास हमेशा भारी भीड़ रहती है, क्योंकि यहां अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान दोनों हैं। ऐसे में जब सड़क किनारे लोग ठेले या दुकान लगाते हैं तो ट्रैफिक की समस्या और बढ़ जाती है। अधिकारियों ने कहा कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद कई लोग अतिक्रमण कर दुकानें लगाने लगते हैं। इससे एम्बुलेंस और मरीजों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए सख्ती से अतिक्रमण हटाया गया ताकि लोगों को यातायात में सुविधा मिल सके।
मंत्री कह रहे हैं दीपावली पर चीनी बटेगी, विभाग ने टेंडर ही रद्द कर दिया। झारखंड में गरीबों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी आपूर्ति की बात विभाग के मंत्री तो नियमित तौर पर कह रहे हैं, लेकिन विभाग इसके लिए चीनी उपलब्ध कराने में असफल रहा है। गुरुवार को विभाग की ओर से चीनी की खरीदारी के लिए जारी टेंडर को रद्द कर दिया गया है। टेंडर रद्द होने से गरीबों को कम कीमत पर मिलने वाली चीनी को लेकर संशय के बादल छा गए हैं। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के अनुसार चीनी के लगभग 6 माह पूर्व उनसे एडवांस के पैसे जमा करा लिए गए हैं, लेकिन चीनी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण वितरण नहीं हो पा रहा है। अब लाश खोलेगी राज, कब्र से युवती का निकाला शव, प्रेम प्रसंग में पिटाई से मौत की आशंका। पलामू जिले के पिपराटांड थाना क्षेत्र के होटवार गांव में एक युवती की संदिग्ध मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने बुधवार की देर शाम कब्रिस्तान से 18 वर्षीय असगरी खातून का शव बरामद किया है। मजिस्ट्रेट शाह पाकी सीओ ललित कुमार की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार असगरी खातून पाकी में रहकर पढ़ाई करती थी। 2 दिन पहले उसके परिजनों ने बीमारी से मौत होने का दावा करते हुए शव को दफना दिया था, लेकिन गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्र से बाहर निकाल लिया और जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार घटना के दिन असगरी अपने प्रेमी से मोबाइल पर बात कर रही थी। उसी दौरान परिजनों ने उसे देख लिया और गुस्से में उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद घर बुलाए गए झोलाछाप डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि असगरी का मोबाइल फोन चालू था और पूरी घटना का ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके प्रेमी के पास मौजूद है। प्रेमी ने 2 दिन बाद पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और शव को पोस्टमार्टम के लिए निकलवाया गया। पिपराटांड थाना पुलिस ने मृतका के घर के कई सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। वोटर आईडी बनाने में उम्र से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ पर चुनाव आयोग गंभीर, कड़ी कार्रवाई के निर्देश। पाकुड़ के बाद लोहरदगा से फर्जी आधार कार्ड के जरिए बनाए जा रहे वोटर कार्ड पर चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को पत्र जारी कर निर्देशित किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि प्रापत्र 6, 7 एवं 8 का निष्पादन आयोग के निर्देशानुसार होता है, लेकिन ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अन्य सरकारी लाभ लेने के उद्देश्य से कुछ व्यक्तियों, प्रज्ञा केंद्रों, साइबर कैफे इत्यादि द्वारा आयु से संबंधित वांछित दस्तावेजों के आयु में छेड़छाड़ कर वोटर आईडी के लिए आवश्यक दस्तावेजों के रूप में संलग्न कर अपलोड किया जा रहा है। उन्होंने सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि अगर वोटर आईडी बनाने के क्रम में ऐसे संदिग्ध दस्तावेज पाए जाते हैं तो संलिप्त व्यक्तियों, प्रज्ञा केंद्रों, साइबर कैफे इत्यादि पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। आदिवासियों की हुंकार रैली आज 17 अक्टूबर को। आदिवासी समाज हक अधिकार की लूट बर्दाश्त नहीं करेगा, जॉनसन। राज्य भर में कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को आदिवासी बचाओ मोर्चा के लोगों ने रांची के करमटोली केंद्रीय धुमकुड़िया में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान टीएससी सदस्य नारायण उरांव ने कहा कि आज आदिवासी समाज अपनी अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज अधिकांश समुदाय खुद को आदिवासी कहलाना चाहता है, लेकिन वही समाज आदिवासियों से छुआछूत करता था। नारायण उरांव ने बताया कि झारखंड के 33 जनजातियों ने केंद्र सरकार से स्पष्ट मांग की है कि केवल वही समाज एसटी की सूची में शामिल हो जो आदिवासी होने की सभी संवैधानिक और सांस्कृतिक अर्हता पूरी करता हो। कुर्मी समाज इन शर्तों पर खरा नहीं उतरता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अपनी पारंपरिक पूजा पद्धति, पाहन व्यवस्था और धार्मिक जमीनों की रक्षा के लिए 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान धुरवा में आदिवासी हुंकार रैली बुलाई है। झारखंड उलगुलान मंच के अध्यक्ष जॉनसन गुड़िया ने कहा कि आदिवासी समाज अब हक और अधिकार की लूट बर्दाश्त नहीं करेगा। गांव-गांव में संदेश पहुंचाया जा चुका है कि 17 अक्टूबर को सभी आदिवासी एकजुट होकर रांची पहुंचे। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।